हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग कपल एकेडमी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डेफिनेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एंड आज मैं आपको बताऊंगी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, एक बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होने की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं। तो दो टाइम पीरियड होते हैं जिनमें बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। तो फर्स्ट टाइम है प्रीनेटल पीरियड। ओके, सो प्रीनेटल पीरियड मतलब कि बिफोर डिलीवरी, मतलब कि मदर की डिलीवरी होने से पहले जो टाइम पीरियड होता है डेट इज़ द प्रीनेटल पीरियड। सो प्रीनेटल पीरियड में सबसे पहला है फ्रॉम कंसेप्शन टू सेकेंड वीक्स, मीन्स जब मदर ने क्या कर लिया है, कंसीव कर लिया है, उस कंसीव करने से लेकर के सेकेंड वीक्स तक जो होता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड अवम। नेक्स्ट इज फ्रॉम सेकेंड वीक्स टू एट्थ वीक, यहाँ सेकेंड वीक से लेकर के जो एट्थ वीक तक होता है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। नेक्स्ट इज नाइन्थ वीक्स टू टिल डिलीवरी, 9 वीक से लेकर के जो डिलीवरी तक होता है उसको हम बोलते हैं फीटस। सो ये था प्रीनेटल पीरियड के बारे में। सो नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टनेटल पीरियड। तो फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज, जन्म से लेकर के 28 डेज तक, मतलब कि 1 मंथ तक जो होता है उसको हम बोलते हैं नियोनेट, मतलब कि नया जन्मा बच्चा। नेक्स्ट इज फ्रॉम 28 डेज टू 1 ईयर, मतलब कि 28 दिन से लेकर के 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसको हम बोलते हैं इन्फेंट। नेक्स्ट इज 1 to 3 years जो होता है बच्चा उसको हम बोलते हैं टोडलर। 3 to 6 ईयर तक का जो बच्चा होता है उसे हम बोलते हैं प्री स्कूलर। 6 to 12 years तक जो बच्चा होता है उसे हम बोलते हैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। नेक्स्ट 12 to 18 years तक जो बच्चा होता है उसे हम बोलते हैं अडोलसेंट्स। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस दो तरीके से होती हैं, एक प्रीनेटल पीरियड में और एक पोस्टनेटल पीरियड में। सो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट डालते हैं, इन्फ्लुएंस्ड करते हैं या फिर ऐसा प्रभाव डालते हैं निगेटिव जिससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफ़ेक्ट होती है। सो पहला फैक्टर है विच इज़ जेनेटिक फैक्टर्स। जेनेटिक फैक्टर मतलब कि रिलेटेड टू हेरिडिटरी। सो जेनेटिक फैक्टर में है सबसे पहला सेक्स, देन नेक्स्ट इज रेस एंड नेशनैलिटी, मतलब कि जो सेक्स है उसमें क्या है, जो फीमेल है वो ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर ना होने के लिए। नेक्स्ट इज रेस एंड नेशनैलिटी, मतलब कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो वेरी करती है हर रेस एंड नेशनैलिटी पे, जो अलग अलग रेस के अलग अलग नेशनैलिटी पे हर किसी में अलग अलग वेरी करती है। किसी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, किसी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर बहुत अच्छे से हो जाता है। सो नेक्स्ट फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो फर्स्ट हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स में देखेंगे, इसमें दो तरीके से फैक्टर्स इफेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज प्रीनेटल फैक्टर, नेक्स्ट इज पोस्टनेटल फैक्टर्स। और सबसे पहले एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल का फैक्टर का मतलब है कि ऐसे कारक, ऐसे इफ़ेक्ट करने वाले कारक जो एनवायरमेंटली इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसमें पहला है प्रीनेटल फैक्टर, जैसे कि मैंने आपको प्रीनेटल का मतलब बताया है। प्रीनेटल का मतलब है बिफोर डिलीवरी, जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं प्रीनेटल। सो प्रीनेटल ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। तो द फर्स्ट वन इज़ मैटरनल माल न्यूट्रिशन, मतलब कि जो मदर है उसका क्या होना, माल नरिश्ड होना। ठीक है, मतलब कि जो मदर है जब खुद ही माल नरिश्ड होगी तो एक हेल्दी बेबी नहीं हो पाएगा, उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट फैक्टर है मैटरनल इन्फेक्शन, मदर की ही बॉडी में क्या है, इन्फेक्शन ऑलरेडी अगर अकर हो रखा है तो क्या करेगा, बेबी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट करेगा। नेक्स्ट इज लैक ऑफ हार्मोन्स, मदर में कुछ हार्मोन्स की कमी होने की वजह से जो बेबी है उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा प्रॉपर।
नेक्स्ट इज मैटरनल सब्सटेंस अब्यूज़, जो मदर है वो क्या कर रही है, अगर सब्सटेंस अब्यूज़ का यूज़ कर रही है, मतलब कि ड्रग्स का यूज़ कर रही है, कोकेन हो गया, कैनाबीज हो गया, ओके सो हेरोइन हो गया, अगर इन सब जैसी चीज़ों का यूज़ कर रही है तो बेबी के मेंटली इफ़ेक्ट पड़ सकता है, बच्चा डिफिशिएट हो सकता है मेंटली। नेक्स्ट इज मैटरनल इलनेस, अगर मदर को किसी तरीके की इलनेस है, ठीक है, लाइक जैसे कि एक्लैम्शिया हो गया, हार्ट डिजीज़ हो गई, किसी तरीके की भी अगर इलनेस है तो उसमें भी क्या होगा, बेबी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्ट नेटल, ऐसे कौन से फैक्टर हैं आफ्टर डिलीवरी जो बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट डालते हैं। सो फर्स्ट इज न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन बेबी को ना मिलने की वजह से क्या हो सकता है, बेबी PEM में जा सकता है, जैसे कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है, जैसे क्वाशाको, मरासमस, ये इस तरीके की कंडीशंस अगर हो सकती हैं। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन, बेबी को अगर इन्फेक्शन है तो बेबी क्या नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज ट्रॉमा, किसी तरीके की हेड इंजरी है बेबी में तो भी क्या नहीं हो पाएगा, बेबी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज क्लाइमेट, क्लाइमेट जैसे कि बेबी बाहर आया है तो बेबी क्या नहीं कर पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है बाहर के एनवायरनमेंट के साथ में, तो उस क्लाइमेट की वजह से क्या नहीं कर पाएगा, बेबी प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस मतलब कि जो फैमिली है, सपोज उसका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, बहुत ही ज़्यादा लो है, जब फैमिली का इकोनॉमिकल स्टेटस लो होगा तो क्या होगा कि जो बेबी है उसको प्रॉपर नरिश्ड नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट इज़ प्ले एंड एक्सरसाइज, अगर बच्चा क्या नहीं कर रहा है, प्ले नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, तो तब उस कंडीशन में भी बेबी का क्या हो जाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रिटार्डेड हो जाएगा। तो ये था फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि 2 तरीके के हैं, जेनेटिक फैक्टर्स एंड द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो हमने आज 2 चीज़ें देखी हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टेजेस जो कि 2 तरीके से होती हैं, प्रीनेटल पीरियड एंड पोस्टनेटल पीरियड। नेक्स्ट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो कि 2 तरीके से होती हैं, जेनेटिक फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर में भी 2 तरीके होते हैं, प्रीनेटल फैक्टर एंड द पोस्टनेटल फैक्टर्स। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।